बहुत समय पहले एक गांव में करण नाम का एक लड़का रहता था। करण अपने माता पिता के साथ एक छोटे से खेत में काम करता था, लेकिन उनका जीवन गरीबी में बीत रहा था। खेत में फसलें ठीक से नहीं होती थीं और परिवार की स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही थी। एक दिन करण उदास मन से जंगल की ओर चला गया, जहां उसे शांति मिलती थी। जंगल के अंदर चलते चलते करण को एक बहुत पुराना और बड़ा पेड़ दिखा, जो पहले उसने कभी नहीं देखा था। पेड़ के चारों ओर एक चमकती हुई रोशनी थी, मानो वह पेड़ साधारण न हो। करण पेड़ के पास गया और उसकी जड़ें देखने लगा। तभी अचानक पेड़ से एक धीमी आवाज आई। तुम्हारी परेशानियों का हल मेरे पास है। करण चौंक गया और घबराकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर पेड़ की ओर देखता है। तभी पेड़ से आवाज आई। मैं इस जंगल का चमत्कारी पेड़ हूँ। अगर तुम मुझसे एक सच्ची इच्छा मांगोगे तो वह पूरी होगी। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी इच्छा दूसरों के भले के लिए होनी चाहिए, तभी वह सच हो पाएगी। करण ने सोचा कि यह शायद उसका वहम है, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पेड़ से कहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में सभी की फसलें अच्छी हों और कोई भूखा न सोए। पेड़ ने करण की बात ध्यान से सुनी और कहा। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुमने स्वार्थ के बजाय दूसरों की भलाई के लिए मांगा है। कल सुबह जब तुम जागोगे तो सब बदल जाएगा। अगले दिन जब करण घर लौटा, तो उसने देखा कि उसके खेत में हरी भरी फसलें लहलहा रही थीं। पूरे गांव में खुशहाली छा गई थी। हर किसी की फसलें इस साल बहुत अच्छी हो रही थीं। गांव वाले करण के पास आए और उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। करण ने उन्हें जंगल के चमत्कारी पेड़ के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद गांव का मुखिया लालच में आ गया। उसने सोचा कि अगर वह पेड़ से अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं मांगेगा, तो वह बहुत अमीर हो जाएगा। वह जंगल में गया और पेड़ से कहा। मैं सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। पेड़ ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मुखिया ने जोर देकर कहा। मुझे अमीर बनाओ। तभी पेड़ की चमक गायब हो गई और मुखिया का लालच उसे भारी पड़ गया। उसकी सारी संपत्ति गायब हो गई और वह खाली हाथ लौट आया। करण ने पेड़ की सच्ची शक्ति समझी और सीखा कि जीवन में स्वार्थ और लालच का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सीख। सच्ची इच्छाएं वही होती हैं जो दूसरों की भलाई के लिए हों, और लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है।